अब ये रहने वाला है हमारा एपिसोड 2 जहाँ पर हम लोग प्रॉपर एनिमेशन के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझ रहे थे। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि एपिसोड 1 के बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रॉपर एनिमेशन का यूज़ होगा, तो कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है सर जी? एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एलिमिनेट करेंगे, मतलब हम एक्स या वाई में से किसी एक वेरिएबल का खात्मा करेंगे। वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, है ना? तो आपके ऊपर है, चाहे आप x को रिमूव करो चाहे y को रिमूव करो। वो रिमूव होता कैसे है, ये सब चीजें जो है वो हम लोगों को समझनी है। ठीक है, अगर किसी के कोफिशिएंट सेम है, मतलब मान लेते हैं कि दो इक्वेशन अपने पास हैं, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो पहला टारगेट ये है कि कोफिशिएंट को इक्वल करो। ओके, चलो ठीक है। तो अब हम कोफिशिएंट को पहले इक्वल करेंगे, फिर या तो हम एडिंग करेंगे या सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, और इस तरीके से हम आइदर x या y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो इन दिस मेथड कीप वेरिएबल ऑन LHS एंड कांस्टेंट ऑन RHS। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि जितने भी हमारे वेरिएबल वाले पार्ट है, मतलब कि x और y वाले पार्ट, इसको तो हम लोग LHS वाले पार्ट में रखेंगे, एंड द रेस्ट कांस्टेंट टर्म इनको हम लोग RHS वाले पार्ट में रखेंगे। ठीक है सर जी, समझ में आ गया? तो फर्स्ट इक्वेशन इज गोइंग टू बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एंड इन द सेम वे हमारी सेकंड इक्वेशन रहने वाली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, राइट? तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। दूसरा काम क्या था? सेकंड थिंग इज कि हमको हमारे वेरिएबल के जो सामने वाले कोफिशिएंट होते हैं उनको सेम बनाना है ना? तो अब हमारा जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाएंगे, तभी जाकर हम लोग x या y को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल सच बात है। तो अब हम लोग सबसे पहले कोफिशिएंट देखते हैं x का, जो कि 1 है, और अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूं तो भी 1 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो वेरिएबल के सामने वाले कोफिशिएंट हैं वो 1 1 ही है। x का भी 1 है और y का भी 1 है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल के सामने के जो कोफिशिएंट हैं जब वो इक्वल होते हैं, तो या तो हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, या हम इक्वेशंस को माइनस करेंगे। ओके, तो अब अगर आप देखो, अगर आपको लेट से कि x को रिमूव करना है, तो x रिमूव तब हो सकता है जब आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करो, क्योंकि दोनों ही कोफिशिएंट के साइन सेम है ना? और अगर मान लो आप y को रिमूव करना चाहते हो, तो इस केस में हमारा y के साइन अपोजिट है। एक y नेगेटिव है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में y के सामने पॉजिटिव साइन है। तो अगर साइन अपोजिट होते हैं तो दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाता है, अगर साइन सेम होते हैं तो दोनों इक्वेशंस को माइनस किया जाता है। ओके, तो लेट अस ऐड द टू इक्वेशंस। मान लेते हैं कि हमको y को एलिमिनेट करना है, हमारे मन में आया ऐसे ही, है ना? तो अब हम लोग बालकों y को एलिमिनेट करेंगे, एंड बालिकाओं आप भी ध्यान देंगे। तो जल्दी से बालकों हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, और ऐसा करने से देखो क्या होगा। ऐसा करने से ये होगा कि y वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और x वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x, 7 प्लस 11 18। जल्दी से x की वैल्यू निकालते हैं, 18 का 2 से डिवाइड करोगे 9 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है, अब y कैसे आएगा? तो चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो, आइदर यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इट्स टोटली अप टू यू गाइस, आप किसी भी इक्वेशंस में पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x वैल्यू 9 इन इक्वेशन सेकंड। तो लेट से मैंने इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट की, तो इंस्टेड ऑफ x आई एम पुटिंग 9, 9 प्लस y इक्वल्स टू 11, और एल्स यू कैन से y इक्वल्स टू 11 माइनस 9, y की वैल्यू आ गई 2। सो द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। हियर आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, पर अगर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। आप लोग एपिसोड 1 को अगर देखोगे तो उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरा RHS वाला साइड है उसमें मैं वेरिएबल लेकर जाऊंगा, है ना? तो हमारा -10 दूसरी ओर जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो -2 दूसरी ओर जाएगा, ये प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब अपन को चेक करना है क्या हमारे x के या y के कोफिशिएंट इक्वल हैं। अगर ऐसा है
तो हम इक्वेशंस को या तो ऐड करके आंसर निकाल पाएंगे या माइनस करके, वो देखना पड़ेगा। बट इस केस में हमारे x के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। क्या हमारे y के कोफिशिएंट इक्वल है? तो हमारे y के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हमारे y के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। तो अब हमारे ऊपर है, या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, हमारे ऊपर है। तो सर किसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं? तो अगर मान लो आपका मन करता है कि हम तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, है ना, तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए आपको इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको इसके कोफिशिएंट देखने होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। x का कोफिशिएंट 3 है, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 2 में। इसी तरह से यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 1 में। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको इक्वेशन को माइनस करना होगा, तो x वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई। अगर आपको y को एलिमिनेट करने का मन है ना, अगर आपको y को एलिमिनेट करने का मन है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 में, और फर्स्ट वाले में इसका कोफिशिएंट है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन सेकंड में। और जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आफ्टर एडिंग y वाला जो पार्ट है वो कैंसिल होगा। ठीक है सर जी, बात कुछ कुछ समझ में आ गई। तो हम लोग y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने की कोशिश करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली इक्वेशन 2 में 2 से। तो अगर आपने LHS और RHS में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इतना आ जाएगा। इक्वेशन 1 हमारी एज इट इज है, उसमें हमने कुछ खास किया नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा कि हमारा जो y है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका जो y वाला पार्ट है वो आप देख सकते हो वो बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये रिमूव हो गए, है ना, रिमूव हो गए। बच क्या गया, बच गया केवल 3x और 4x जिनका एडिशन 7x होता है। 10 प्लस 4 14 हो गया। x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2। अब y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, यहाँ तक कि आप इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हो x की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। तो 4y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस का 6, 4y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई 1, है ना। 4/4 1 होता है। मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती जा रही है, घमंड नहीं किया पर मैंने कभी इस बात का। तो ये y की वैल्यू और x की वैल्यू आ चुकी है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको भी आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों से कर सकते हो, बट हम लोग करेंगे एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल वाला पार्ट इज इक्वल टू के दूसरी ओर, मतलब RHS साइड होना चाहिए, तो -5 को दूसरी ओर पहुंचाया, ये हो गया हमारा प्लस का 5। इसी तरीके से -4 को भी भगा दिया, है ना, उसको घर से निकाल दिया, तो ये भी हो गया पॉजिटिव, तो ये प्लस का 4 हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो अब x के कोफिशिएंट देखो क्या सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। y के कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमारे ऊपर है, हम किसी भी एक कोफिशिएंट को, चाहे x चाहे y को इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बात बन जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x को एलिमिनेट कर सकता हूं, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y को एलिमिनेट कर सकता हूं, है ना। ठीक है सर जी, कुछ कुछ समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, मतलब लेट्स से इस बार हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ इतना हो गया। सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज थी ही। नाउ अगर आप इनको ऐड करोगे तो ना y कैंसिल होने वाला ना x कैंसिल होने वाला, तो इस केस में हमको इनको माइनस करना होगा, है ना, क्योंकि x के साइन सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो माइनस करना होता है। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, साइन चेंज होते हैं और ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाता है। प्लस का 2y प्लस का 3y मिलकर प्लस का 5y, 10 माइनस 4 6, 6/5 हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे, हमने इसको फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाला है। तो एलसीएम लेकर सॉल्व किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये कुछ इतनी फॉर्म बन गई। 6 को दूसरी ओर लेकर जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा तो 19 बचेगा, है ना। हाँ, x की वैल्यू आ गई हमारा 19/5। तो x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 19/5, y की वैल्यू इज गोइंग टू बी 6/5 एंड दैट वुड बी द आंसर। बोलो स्वाहा। ओके, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, बट क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट बना दिया है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा अपन ऐसा करेंगे कि वो हमारी आंखों को अच्छा लगे, है ना, इसमें फिल्टर लगा देंगे। तो हमारे पास प्लस का 1 है, दूसरी ओर जाकर माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3 दूसरी ओर जाकर हमारा प्लस का 3 हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा रहने वाला है 6, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ LHS में और RHS में। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6 अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कुछ इतना ही मिलने वाला है। और इसी तरीके से मैं इक्वेशन 2 को भी, थोड़ा अच्छी सी नहीं लग रही है, तो इसमें 3 एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से बोथ साइड। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी इक्वेशन कुछ इतनी बन जाएगी, और ये हो गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाला जो कोफिशिएंट है, देखो थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 3, फोर्थ इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ से एक्स को एलिमिनेट करना बहुत ही आसान काम है ना। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर साइन सेम होते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे साइन सेम है, दोनों एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो चूंकि दोनों एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो इस केस में हमें इक्वेशंस को माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को क्या कर देंगे बालकों, माइनस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बनने वाली है, साइन चेंज करेंगे, प्लस का 3x माइनस का हो गया, माइनस का y प्लस का हो गया, प्लस का 9 माइनस का 9 हो गया। चलिए भाई इसका मर्डर करो, 4y प्लस y 5y हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 9 माइनस का 15, y की वैल्यू आ गई हमारा माइनस का 3। अब y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके ऊपर है। हमने फिलहाल इसको थर्ड इक्वेशन में पुट किया है, तो y की वैल्यू जो है वो हमने थर्ड इक्वेशन में पुट की और इसको सॉल्व करते ही गए। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, बोलो स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि जो हमारा नंबर्स वाला पार्ट है वो RHS में होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है वो हमारा LHS में होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या हमारे कोफिशिएंट इक्वल हैं x या y के, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। एक में है 3 और 9 तो ये इक्वल नहीं है ना, और एक में है 5 और 2 ये भी इक्वल नहीं है, तो बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, अब इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इक्वल बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9x वाली फॉर्म आ जाएगी, तो ये कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में 3 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, होपफुली आपको पता होगा। नाउ 9x और 9x दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये एलिमिनेट तभी हो सकते हैं जब हम क्या करें, इनको सब्सट्रैक्ट करें। तो इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए इनको ऐसे लिखा जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद 9x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15y और प्लस का 2y माइनस का 13y बचता है, आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। x को बस अकेला छोड़ना होता है और कुछ नहीं है इसमें। तो जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपका आंसर आने वाला है, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 9/13। तो फाइनली हमारे जो आंसर रहने वाले हैं, x की वैल्यू रहने वाली है 9/13 और y की वैल्यू रहने वाली है माइनस का 15/13। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है ग्राफिकल मेथड, बट उससे पहले हमको सीखना है ग्राफ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ग्राफ की दे देता हूँ। तो ग्राफ में हमारी लाइंस वगैरह रहती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस रहती हैं, ओरिजिन रहता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस जो हैं, जो कि ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी की फॉर्म की होती हैं, इनका जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन तरीके का ग्राफ मिलेगा। कैसे बनता है वो मैं बता दूंगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट फियर व्हेन आई एम हियर। और चूंकि हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस रहने वाली हैं तो इनकी दो लाइन बनने वाली हैं। ओके, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ जो है वो हमको मिलेगा, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अपन को देगा x की और y की वैल्यू। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन आएगी। सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन आएगी। और वो दोनों स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर दें, तो जहां पर भी कट करेंगी वही हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए जल्दी से सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। इसको सीखेंगे हम एपिसोड 3 में। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो